हल्द्वानी में एक एक्सीडेंट में 15 साल के एक लड़के की अनुराग गवन की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बर्थडे में जा रहा था, सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली से टकरा गई और उसको आनंद फानंद में अस्पताल ले आया गया और डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। माँ ने मना किया था, लाख मना किया था कि बेटा मत जाओ बर्थडे पार्टी में, फिर भी गया और उसका खामियाजा उसकी माँ को भुगतना पड़ा। बहुत दुखद घटना हल्द्वानी से सामने आ रही है। क्या हुआ, किस तरह से घटना है, सारा कुछ आपको आज मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ इसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के KFC के ठीक बाहर हूँ। पीछे देख रहे होंगे ब्रिजलाल हॉस्पिटल और यहाँ पर अभी बजे हैं शाम के 6:30। गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं आप लोग। तो होता क्या है, 2 दिन पहले की ये बात है, जब ये वीडियो आएगी तो उसके बाद 2 दिन हो जाएंगे। 2 दिन पहले की बात है। लामा चौड़ ईसाई नगर का रहने वाला था, इकलौता चिराग था। 2 साल पहले उसके पिताजी की भी मौत हो गई थी। अब उसकी माँ उसको पालती थी, पोसती थी और कैसे भी उसको कक्षा 9 तक पढ़ाया। कक्षा 9 का छात्र था। अनुराग गवन उसका नाम था। 15 साल उसकी उम्र थी, उससे ज्यादा नहीं थी। होता क्या है दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी ना घर वालों की भी सुननी चाहिए, माँ बापू की सुननी चाहिए, अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए कि आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं और आपको क्या करना है। अपना मन का कभी होना नहीं है। अपना मन का तब हो जब आप खुद कमाने लग जाओ, जब आप सब कुछ करने लग जाओ। बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे कि आजकल बच्चे किसी के मान नहीं रहे, कोई मानता नहीं है, कहना नहीं मानता है। लोगों का कमेंट है कि आजकल के बच्चे मान कहाँ रहे हैं, बिल्कुल नहीं मानते। जहां मत जा कहेंगे वहां जबरदस्ती जाएंगे। तो इसी का खामियाजा उसकी माँ को यहाँ पर भुगतना पड़ा। लामा चौड़ की वो घटना है। बर्थडे पार्टी होती है, उसके दोस्त लोग उसको बोलते हैं कि बर्थडे पार्टी में जाएंगे। बर्थडे पार्टी में रविवार की ये घटना है। बर्थडे पार्टी में वो जाता है मगर उसकी माँ उसको मना करती है कि बेटा बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है, आपको मत जाइए। और अपने आप रहता है और नहीं जाना है, आपको नहीं भेजती है। उसकी माँ मना करती है कि मत जाओ आप बर्थडे पार्टी में, बेटा बर्थडे पार्टी में मत जाओ, घर पे रहो, पढ़ाई करो। ऐसा सब कुछ होता होगा, बोला होगा उसने, मगर अनुराग नहीं मानता है। वो अपने दोस्तों के साथ, 2 दोस्त और होते हैं, दोस्तों के साथ बाइक में बैठता है, पीछे से वो बैठा होता है और चल देता है बर्थडे पार्टी मनाने। जब वो बर्थडे पार्टी मनाने जाता है, रास्ते में उनकी जो बाइक है ना अनियंत्रित हो जाती है। समझ रहे हो आप, लाइसेंस नहीं होगा, कागज नहीं होगा, इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आप गाड़ी के कागज रखिए और बढ़िया तरीके से आप गाड़ी चलाइए। डिसबैलेंस होगी, किसी ने ठोका नहीं, कुछ नहीं करा, खुद की गलती से। जो वो चला रहे थे वो पीछे बैठा था, सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी थी, उस पे एक ट्रॉली खड़ी थी, उस पे उनकी बाइक टकरा गई और वो गंभीर अवस्था में अनुराग घायल हो गया। उसके बाद उसको आनंद फानंद में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। तो बड़ी दुखद घटना यहाँ पर हल्द्वानी से आए दिन यहाँ पर आ रही है। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताना भी कि ये खबर क्या थी और आपको जागरूक करना भी है, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे हादसाओं का शिकार और कोई ना हो। यही इस वीडियो बनाने का मकसद है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मैं हमेशा इस बात को आपके सामने पेश करता हूं, आपके सामने बोलता हूं। 2 साल पहले अनुराग की पिता की मौत हो गई थी। 2 साल पहले ही उनका वैसे भी साया उड़ गया था। उसकी जो माँ है वहां दूध बेचकर, गाय था घर में उसका, गाय या भैंस जो भी था उनका, उस पे दूध निकाल के दूध बेचकर अपना घर का गुजारा चलाती थी। काफी गरीब घर से थी। पिता का साया वैसे भी उठ गया, माँ कैसे भी अपने इकलौते चिराग को पालती थी। कक्षा 9 में पढ़ता था। जब कक्षा 7 का वो छात्र था, तब उस समय उसकी पिताजी की मौत हो गई थी। उसका जो दर्द है, उसका जो सदमा जो लगा था वो उभरा ही नहीं था। माँ को एक दूसरा सदमा लग गया, क्योंकि एक बेटा कलेजा का टुकड़ा होता है। इस तरीके से सड़क हादसे में चले जाना काफी दुख की बात है कि नहीं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप पेरेंट्स के मानिए। चलो वो तो जो गया तो गया, वापिस तो आएगा नहीं इंसान, मगर उस माँ के लिए बड़ी दुख की बात है। ये बड़ा दुख हो रहा है मेरे को भी। आगे आने वाले समय में आप अपने बच्चों को ना विशेष तौर पे मनमानी ना करने दें। मैंने आपको बताया है, बिल्कुल मनमानी ना करने दें।
किसी के साथ दोस्ती यारी आपने देखा होगा, दोस्त का ही इस तरह से साजिश रहती जंगल में। दिव्यांशु का आपने सुना होगा, और कुछ बच्चे रानी बाग में भी गए थे, वहां पर रंगे हाथों पकड़े गए, वो भी आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं यहाँ पर हल्द्वानी से हो रही है। तो आप अपने बच्चों को ना किसी अन्य के साथ ना जाए। दोस्ती यारी तो यार खत्म ही कर दो, दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा है। आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्ती यारी अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना करने दें, बिल्कुल इधर उधर ना जाने दें। बाइक में 2-2 3-3 लोग बैठ जाते हैं, कभी मोमो खाने चल दो, कभी यहाँ चल दो, यहाँ ये वो, बहुत सारे मैंने देखे हैं। मानते भी नहीं है, बिल्कुल मानते नहीं है अपने घर वालों के। आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। बागेश्वर में एक घटना आपको सुनाई थी कि अब माँ ने फोन नहीं दिया और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, फोन नहीं देने पे। देख लो ऐसा हो गया है आजकल। सब कुछ माँ बाप पूरा करते हैं, बच्चों का पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कपड़े लत्ते सब कुछ देते हैं, सब कुछ, उनका बर्थडे भी मनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसके बाद भी जो ये बच्चे होते हैं क्यों नहीं मानते हैं, क्यों अपनी मनमानी करते हैं इस तरीके से। ऐसा कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं जैसे कि सब कुछ घर ही वही चला रहे हो, सब कुछ वही कर रहे हो, इस तरीके की उनके अंदर ये रहता है। जोर से बोलना, घर में चिल्लाना, इस टाइप से मैंने देखे हैं। बिल्कुल कहना नहीं मानना, जहां मर्जी वहां चले जाना, ऐसा होता है, मैंने देखा है। नहीं मानते हैं, कुछ कहे उनको तो फिर वो गुस्सा दिखाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, है कि नहीं। तो बड़ा दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी आप पेरेंट्स, आप जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जो नहीं मान रहा है उसको आप पहले से ऐसे परवरिश करिए। देखो शुरुआती से आप उनको सारी फैसिलिटियां दे देंगे, उनको न ठंड लगने देंगे आप, न उनको गर्मी लगने देंगे, और न उनको कभी मतलब ऐसा एहसास कराएंगे कि यार ऐसा भी होता है लाइफ में। कुछ कष्ट नहीं देंगे। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि बच्चों को कोई कष्ट नहीं देते हैं। जब हम पलने बढ़े थे, आज से मैं 2000 की से पहले की बात कर रहा हूँ, हमारा जो बचपन था, हमें काफी कष्ट झेले। पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, खाने के लिए अन्न नहीं होता था। हमारे समय में भी माँ बाप कैसे भी करते थे। हम लोग कभी किसी ना हमारा कोई बर्थडे मनता था, और नहीं हम कभी किसी शादी इवेंट में जाते थे, कभी नहीं जा पाते थे। डांटते थे घर से कि बिल्कुल जाने नहीं देते थे कि घर पे रहो। घर से ऐसा था कि जा नहीं पाते थे। और कपड़ा एकदम साल में एक बार बनता था, ज्यादा से ज्यादा बन गया तो 2 बार बन गया, समझ रहे हो आप। आजकल के समय में एक कपड़ा, सिर्फ एक शादी में अगर कपड़ा पहन लिया तो दूसरा नहीं पहनेंगे, बर्थडे में एक पहन लिया तो दूसरा नहीं पहनेंगे, है कि नहीं। तरह तरह के जूते चाहिए, तरह तरह के ड्रेस चाहिए, है। लाओ बर्थडे मनाना है बड़े धूमधाम से, नहीं मनाएंगे गुस्सा हो जाएंगे। भाई क्यों गुस्सा होना है, भाई क्यों होना है, बताओ। अगर आपके माँ बाप उस लायक नहीं है, नहीं खर्चा कर पा रहे हैं, तो क्या आपको गुस्सा होना है। देखा देखी बहुत हो रही है, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। अपने ये नहीं देख रहे हैं कि हम अपने पे सीमित हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे माँ बाप कितना कमा रहे हैं, कितना हमारे पास पैसा है, ये कोई नहीं देख रहा है। सामने वाले ने जो कर दिया वो अपने को भी करना है। सामने वाले का अगर कॉलेज जा रहा है, उसके पास बाइक है, अपने को भी बाइक करनी है, समझ रहे हो आप। सामने वाला इवेंट बर्थडे बड़ा धूमधाम से मना रहा है, अपने को मनाना है। सामने वाला रेस्टोरेंट में जा रहा है, अपने को भी जाना है, समझ रहे हो। इस तरह से देखा देखी हो रही है। फोन में बिल्कुल यहाँ पर आज का जो भविष्य है वो बिगड़ गया है। अच्छी चीजें देखो, कुल कार्टून आपको मैंने फोन में, मैंने जितने आप देखे, आप खुद ही अपने फोन को देखे। मैंने जितने भी फोन आज तक चेक करे हैं, जितने भी फोन चेक करे हैं, सब उसमें शुरू में कार्टून आएगा। जो हिस्ट्री होती है ना, कितना वो क्या देखा है, उसमें जाएंगे तो आपको सिर्फ कार्टून नजर आएंगे, समझ रहे हो। मिस्टर बीन करके, मिस्टर ब्रेस्ट करके, जो भी पता नहीं क्या क्या कार्टून होते हैं, वो सारे कार्टून आपको उसमें नजर आएंगे। ऐसा हो गया है, पढ़ाई के नाम पे जीरो हो गया है, स्कूल जा नहीं रहे हैं, स्कूल के नाम पे बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। अभी कॉलेज में बहुत से लोगों ने कहा कि कॉलेज में पढ़ाई करते हैं यार, कोई मतलब चुनाव लड़ते हैं क्या, नेतागिरी करने जाते हैं स्कूल में। बिल्कुल वो भाई ने सही कहा था, स्कूल में नेतागिरी करने नहीं जाता, पढ़ाई करने जाते हैं। स्कूल भेजा है माँ बाप ने, आप जंगल में जा रहे हो, रानी बाग में जा रहे हो। और स्कूल में भी ऐसा हो गया है कि आजकल इवेंट कर रहे हैं, प्रोग्राम है, गाना है, बजाना है, डीजे है, तो ये यार सब अलग हो गया है। ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। वो हमारे जमाने में बिल्कुल भी इस तरह से गाना बजाना नहीं होते थे। जो भी होते थे, कभी किसी की जयंती हो तभी होते थे। आजकल तो क्या है, स्विमिंग पूल में ले जा रहे हैं, पिकनिक में ले जा रहे हैं स्कूल वाले पैसा लेके, समझ रहे हो आप। एक डायरी भी है तो उसका 100 रुपया 200 रुपया ले रहे हैं। तो काफी लूट मची हुई है। आपने देखा हो गया अंजलि की जो मौत हो गई थी वहां पर स्विमिंग पूल में डूबने से, अगर स्कूल प्रशासन नवंबर के महीने में नहीं ले जाता तो ऐसा नहीं होता। चाहे जो भी था, उसकी जांच कहाँ गई, क्या गई, कोई खबरें नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यही चीजें हैं, आप अपना विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि समय बहुत बदल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी
कुछ भी नहीं करना है। तो डिजिटल जमाना है, आप स्कूल जाइए, स्कूल पढ़िए, अच्छी शिक्षा लीजिए। ये नहीं कि रानी बाग के जंगलों में घूमिए, समझ रहे हो, ये नहीं कि आप पिकनिक मनाइए, है ना। तो स्कूल पढ़ना चाहिए, किताबें आपको चाहिए, तरह तरह की किताबें चाहिए, ड्रेस भी दो चाहिए, तीन चाहिए, रोज एकदम फ्रेश ड्रेस चाहिए, है ना। खाने के लिए कुरकुरा, ओएस, बिस्कुट सब कुछ चाहिए आपको। स्कूल ले जाकर टिफिन भी तैयार करना है आपका, समझ रहे हो। हमारे जमाने में कोई टिफिन नहीं होता था, हम लोग सुबह खा लिया तो खा लिया, मुटवे की रोटी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो कुछ नहीं मिलता था, भूखा भी रहना पड़ता था, कंट्रोल का चावल नहीं मिलता था, काम करना पड़ता था घर में। आजकल के आदमी कोई काम कर रहे हैं, इधर का बर्तन उधर नहीं कर रहे हैं। आजकल के बच्चे घर में फोन जो मिल गया था उसी के पीछे हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं बिल्कुल फोन में ही लिप्त हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं। बर्थडे पार्टी में जाना है तो जाना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जैसे अभी किसी पड़ोस का, किसी दोस्त का जैसे निमंत्रण आ गया, या फिर बच्चे दोस्त हैं, बच्चे भी दोस्त हो जा रहे हैं, बच्चे में दोस्ती हो जा रही है। अगर उसका कोई घर में शादी हो रही है, बर्थडे पार्टी हो रही है, तो वो बच्चा नहीं जा रहा है दूसरे घर में। वो बच्चा अपने माँ बापों को इतना मजबूर कर देता है, इतना मजबूर कर देता है कि नहीं चाहते हुए भी उसके माँ बाप को ले जाना पड़ रहा है उस बच्चे को वहां पर। अभी मैंने बीच में एक हल्द्वानी में देखा था, किसी मोहल्ले में एक बच्चा होता है फिफ्थ सिक्स में पढ़ने वाला, और उसका दोस्त होता है वो भी फिफ्थ सिक्स में पढ़ता है। उसकी कहीं निजी बैंक्वेट हॉल में हल्द्वानी में शादी होती है, ठंडे का समय होता है, काफी दूर होती है। तो वह बच्चा अपने माँ बापों से इतनी जिद करने लग जाता है कि मुझे ले जाओ शादी में, जाना है तो जाना है। तो माँ बापों को ले जाना पड़ता है बच्चे के लिए, नहीं तो उसका रोना धोना, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, इस तरीके के ताने सुनने पड़ते हैं बच्चे के लिए, समझ रहे हो। ऐसा सिस्टम हो गया है। पहले जमाने में क्या होता है, नहीं जाना है, माँ बाप ने बोल दिया नहीं, नहीं तो नहीं। अभी भी है, बहुत से बच्चे कंट्रोल में है माँ बाप के, बहुत से नहीं है। तो अभी क्या होता है कि जो आपको ले जाना है तो ले जाना है। तो प्लीज आप पेरेंट्स हैं, उनको ना थोड़ा समझाइए आप, है ना। आप अपनी तरीके से, तौर तरीके से समझाइए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आप कहीं बर्थडे पार्टी या किधर इधर उधर जा रहे हैं तो आप संभल के जाइए। और यहाँ पर आजकल एक्सीडेंट के केस बहुत हो रहे हैं। अब उसकी माँ जो है, उनके दोस्तों पे उसकी मौत का जो उसके दोस्त उसके साथ बर्थडे में ले गए थे, उस पर आरोप लगा रही है कि इनकी वजह से मेरा बेटा जो है नहीं रहा, इन्होंने ये करा, इन्होंने वो करा, ऐसा आरोप उसकी माँ अभी लगा रही है। तो गाइस अभी वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप प्लीज अपने बच्चों को ध्यान रखिए, और बर्थडे पार्टी का छोड़िए, इधर उधर मत जाने दीजिए। स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो भी आप देखें। और इस तरीके से दोस्तों के साथ बाइक पे बैठ के जाना और रात को बर्थडे मनाना, फिर वहां से इधर उधर जाना, ये बिल्कुल भी आप पाबंदी करिए अपने बच्चों के लिए। जानकारी कैसे लेके जरूर बताना। लगातार मैं इस तरह की जानकारी आपके लिए लेके आता हूँ। चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।